5 पतियों की पत्नी, एक रानी जिसका चीर हरण हुआ, एक औरत जिसने महाभारत की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? इसके पीछे थी एक मां की एक छोटी सी गलती। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो अग्नि से जन्मी थी। राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ करवाया। वो चाहते थे एक पुत्र जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। यज्ञ की अग्नि से निकला एक वीर पुत्र धृष्टद्युम्न और उसके साथ निकली एक अलौकिक कन्या जिसका नाम पड़ा द्रौपदी। आकाशवाणी हुई कि ये कन्या साधारण नहीं है, ये कौरवों के विनाश का कारण बनेगी। द्रौपदी इतनी सुंदर थी, इतनी तेजस्वी थी कि देखने वाले बस देखते रह जाते थे। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई, राजा द्रुपद ने स्वयंवर रखा। शर्त थी, एक घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाओ, सिर्फ पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर। दुनिया भर के राजा आए, दुर्योधन आया, कर्ण आया, सबने कोशिश की, सब हारे। तभी एक ब्राह्मण उठा, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। वो ब्राह्मण था अर्जुन, पांडवों का तीसरा भाई। वेश बदल कर आया था। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे। मां कुंती अंदर काम कर रही थी। बाहर से आवाज आई, मां, आज हम कुछ लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो। और मां की ये बात वापस नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि कुंती की बात कभी झूठी नहीं होती थी। उनका वचन ब्रह्म वाक्य था। पांडव चुप हो गए। द्रौपदी सन्न रह गई और धर्म के सामने सबको झुकना पड़ा। द्रौपदी 5 की पत्नी बन गई। लेकिन द्रौपदी ने भी एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं 5 की पत्नी बनूंगी, लेकिन एक नियम होगा। जब मैं किसी एक के साथ हूं, उस समय कोई दूसरा अंदर नहीं आएगा और किसी पांडव की कोई दूसरी पत्नी मेरे महल में नहीं आएगी। 5 पांडवों ने यह शर्त मान ली। द्रौपदी 1 साल एक पांडव के साथ रहती, फिर अगले के साथ, इस तरह 5 साल का एक चक्र। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जुए के खेल में युधिष्ठिर सब हार गए, राज्य गया, भाई गए, और फिर द्रौपदी को दांव पर लगाया। दुर्योधन के आदेश पर भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। दुशासन ने उसका चीर खींचना शुरू किया। सभा में बड़े बड़े योद्धे बैठे थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, लेकिन कोई नहीं बोला। तब द्रौपदी ने आंखें बंद की और एक ही नाम पुकारा, कृष्ण, और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उस दिन द्रौपदी ने प्रण लिया कि जब तक दुशासन का खून मेरे बालों में नहीं लगाऊंगी, तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी। और महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन को मारकर उसका खून द्रौपदी के बालों में लगाया। द्रौपदी का प्रण पूरा हुआ। द्रौपदी जो अग्नि से जन्मी थी, वो आग बनकर जी भी गई। एक मां की एक गलती ने एक औरत की पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन उस औरत ने हार नहीं मानी। क्या द्रौपदी के साथ न्याय हुआ? कमेंट में बताइए। ऐसी और अनसुनी कहानियों के लिए अभी स्टोरी लिथो को सब्सक्राइब करो।